नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया एक रिपोर्ट के बारे में। और ये रिपोर्ट रिलेटेड है वेस्ट बंगाल पोस्ट इलेक्शन वायलेंस। हमने देखा अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के बाद काफी ज्यादा वायलेंस वहां पे देखने को मिला। उसके बाद माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनएचआरसी से अनुरोध किया था कि पूरे मामले की जांच करें। और आज उसका रिपोर्ट का जो सिनॉप्सिस है, 2 पेज का सिनॉप्सिस है। और उसके बाद हम इस वीडियो के माध्यम से यह देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें क्या पाया गया है, क्या फाइंडिंग्स है ऑनरेबल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। सबसे पहले तो यहाँ पे पहला ही लाइन ये कहता है कि द सिचुएशन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ रूलर इंस्टेड ऑफ रूल ऑफ लॉ। दोनों में बहुत आकाश जमीन का अंतर है। एनएचआरसी ने फाइंड किया है कि जो वेस्ट बंगाल में चीजें चल रही है बेसिकली लॉ ऑफ रूलर है, एक पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति का रूल है, ना कि रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि नो वन इज अबव द लॉ, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन एनएचआरसी के इस रिपोर्ट के सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो वायलेंस हुआ है इस तरीके का मैग्नीट्यूड का वायलेंस हुआ है और इससे यही पता चलता है कि बंगाल में लॉ ऑफ रूलर है, ना कि रूल ऑफ लॉ है। फिर आगे बात करते हैं। रिपोर्ट कहता है कि द स्पेशियो टेम्पोरल एक्सपेंस ऑफ वायलेंट incidents in the state of West Bengal reflect the appalling apathy of the state government towards plight of victim. फिर कहता है कि this was retributive violence by supporters of the ruler party. यहां पे कहा गया है कि कौन किया है वायलेंस? जो सपोर्टर्स थे रूलिंग पार्टी के, उन्होंने इस तरीके का खतरनाक, डेंजरस, बहुत ही बेकार तरीके का इन्होंने वायलेंस किया है। और उसके बाद कहा किसके अगेंस्ट किया है? अगेंस्ट सपोर्टर्स ऑफ द मेन अपोजिशन पार्टी। मतलब यहां पे पॉलिटिकल पार्टी के नाम को लिया नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद भी यह पता चल गया है कि जो किया है वो ममता बनर्जी के पार्टी का है और जिसपे हुआ है वो बीजेपी सपोर्टर्स हैं। और उसके बाद फिर आगे कहता है कि इट रिजल्टेड इन डिसरप्शन ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड देयर इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन। और इस वायलेंस के कारण बहुत सारी तबाही हुई है, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और उसके बाद उनके लाइवलीहुड, कई सारे लोगों के लाइवलीहुड पे असर पड़ा है, उनके इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन का बात यहाँ पे किया गया है। फिर कहता है कि द लोकल पुलिस हैज बीन ग्रॉसली डिरेक्ट। यहाँ पे क्लियरली कहा गया कि जो पुलिस था वो सही से अपना ड्यूटी नहीं किया, इफ नॉट कंप्लिसिट इन दिस वायलेंस। मतलब साफ ये रिपोर्ट कहता है कि पुलिस जो थी, जो और भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया जो उनको लॉफुली करना चाहिए था। फिर आगे बात करता है कि टू कंपाउंड द प्रॉब्लम वायलेंस एंड इंटिमिडेशन हैज कंटिन्यूड। There is palpable fear among victims against police and the goons of ruling party. आप देखिए, कहा कि जो आम व्यक्ति हैं, आम जनता है, उसको फियर है। फियर है किस चीज का? फियर है पुलिस का फियर है। और गूंस ऑफ रूलिंग पार्टी, जो पार्टी अभी पावर में है, उसका जो गुंडे हैं उनसे उनको डर है। Many displaced person have not yet been able to return to their homes and resume their normal life and livelihood. और जब इस तरीके की तबाही हो रही थी, घरों को जला दिया जा रहा था, तो लोग भाग गए थे। क्या करते? मरता क्या नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है, जाना पड़ा। और अभी तक ऐसे कई सारे लोग हैं जो वापस डर से नहीं आ पा रहे। आप समझिए कि किस तरीके का माहौल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में होगा। फिर कहता है कि देयर हैव बीन सेवरल सेक्सुअल ऑफेंसेस बट विक्टिम्स आर स्कैर्ड ऑफ स्पीक आउट। सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए, लेकिन जो विक्टिम्स है उसे डर है कि यदि बोला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको बाद में प्रताड़ित करेंगे। कौन करेंगे प्रताड़ित? वही पुलिस, वही रूलिंग पार्टी, जिन्होंने इनको तहस नहस कर दिया था अब से कुछ महीने पहले। फिर कहता है कि लॉस ऑफ फेथ इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अमंग विक्टिम इज वेरी एविडेंट। कोई विश्वास ही नहीं है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे, विश्वास नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि जो पुलिस होती है, सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये सब गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। इनकी मजाल नहीं है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के कुछ करते हैं। गवर्नमेंट यदि कुछ करना चाहती है, चाहे लीगल हो इलीगल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये उनका सपोर्ट करते हैं। नहीं करना चाहिए लॉफुली, लेकिन करते हैं। यही चीज इस रिपोर्ट से भी आपको देखने को मिलता है। ये तो सिर्फ एक स्टेट की बात है, ऐसा लगभग सारे स्टेट में ऐसी ही नॉर्मल चीजें हैं। फिर आगे कहता है एन अलार्मिंग एस्पेक्ट ऑफ द वायलेंस एम्पली फिगरिंग इन पब्लिक डोमेन वाज दैट इट इवोक्ड नो एम्पैथी इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन एनी टेंजिबल मैनर। नीदर सीनियर ऑफिसर नॉर पॉलिटिकल लीडर, कोई नहीं गया उनके पास। इतना बड़ा वायलेंस हुआ, ना तो सीनियर ऑफिसर गए जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर, वो भी नहीं गए। कंडेम्ड द वायलेंस, विजिटेड द स्पॉट, assuaged the victim or did anything substantive to ameliorate the problem. कोई भी कुछ भी नहीं किया, कोई वहां नहीं गया, कोई एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। और यदि शायद देते, उस समय वहां पे विजिट करते, तो शायद उनका जो दुख दर्द था थोड़ा कम जरूर होता, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है। फिर कहता है पीपल वेर लेफ्ट ऑन देयर ऑन टू प्रोटेक्ट द वायलेशन ऑफ देयर ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग द राइट टू लाइफ, लिबर्टी
डिग्निफाइड लिविंग एंड हेल्थ। यहाँ पे क्लियर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कह दिया गया कि पीपल को अपने ऊपर भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। नॉर्मली मैं कई बार बताता हूं आपको कि जब से स्टेट बना है तब से एक तरीके का करार हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, संविदा हुआ है लोगों से और स्टेट के बीच में। स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रोटेक्ट करे, ताकि जो लोग हैं वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले। अदरवाइज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे। और यहां पे दिख रहा है कि स्टेट मिजरेबली फेल हुआ है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। पार्टियां आएगी जाएगी उससे फर्क नहीं पड़ता, स्टेट का काम तो एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, स्टेट के पास एक बहुत बड़ा दिल होना चाहिए और सारे लोगों को उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इस स्थिति में माननीय एनएचआरसी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये इनका बहुत पैथेटिक सिचुएशन है। फिर कहता है द स्पेट ऑफ वायलेंस शोज अ पर्निशियस पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक क्रिमिनल नेक्सस। ये पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी एक क्रिमिनल नेक्सस बना करके इन्होंने वायलेंस किया है। फिर कहता है कि मोरओवर दिस वायलेंस आल्सो अटैक्ड some pillars of democracy including rule of law, political pluralism and free, fair and secure polling। तो ये प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है उस पे अटैक किया है, रूल ऑफ लॉ पे अटैक किया है, फ्री एंड फेयर पॉलिंग की बात होती है उस पे भी अटैक यहाँ पे किया गया है। फिर यहाँ पे कहा गया द कमिटी हैज रिकमेंडेड दैट द ग्रीवियस ऑफेंसेस लाइक मर्डर, rape etc should be handed over to the CBI for investigation and these cases should be tried outside the state, स्टेट के बाहर, क्योंकि स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है उनका इन्फ्लुएंस होगा। और इसीलिए यहाँ पे सजेशन दिया गया है एनएचआरसी के द्वारा कि इन तमाम जो केसेस हैं, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ग्रीवियस ऑफेंसेस हैं, उसको स्टेट के बाहर ट्राई किया जाए। द अदर केसेस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी। कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी मतलब ये हुआ कि इनको अपने लोगों पे, स्टेट के जो ऑफिसर्स हैं उन पे भरोसा नहीं है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए, क्योंकि वो तो बायस होंगे, उनके पास इतना कहाँ है दम कि वो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे। तो कहा कि कोर्ट मॉनिटर्ड एक एसआईटी करा दो, ठीक है। फॉर एडजुडिकेशन देयर शुड बी फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम होना चाहिए, जिसमें विटनेस को डराया नहीं जाए, धमकाया नहीं जाए। एक स्कीम बनाओ और उसके बाद ट्रायल करो, वो भी स्टेट के बाहर। ऐसा रिकमेंडेशन किया गया है। द रिकमेंडेशंस आल्सो इंक्लूड एक्स ग्रेसिया पेमेंट कंपनसेशन फॉर डैमेजेस, मेजर्स ऑफ रीइंस्टेटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, स्टैटिक पिकेट्स ऑफ सीएपीएफ। कहा गया है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की एक स्पेशल टीम को वहां पे डिप्लॉय करना चाहिए और उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो कि गलत काम किए हैं उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट द मॉनिटरिंग कमिटी शुड बी फॉर्म टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। द कमिटी शुड बी हेडेड बाय अ रिटायर्ड जज एंड शुड हैव इंडिपेंडेंट ऑफिसर एज ऑब्जर्वर इन ईच ऑफ द अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे कहा गया है कि जो पूरा का पूरा जो हेड होंगे एक रिटायर्ड जज को बनाओ और पूरे के पूरे अच्छे तरीके से इसको देखो कि कहाँ पे किस तरीके से हुआ है। और जो विक्टिम है, जिनको प्रताड़ित किया गया है, जिनको डिस्प्लेस कर दिया गया, जिनके साथ रेप हुआ है, जिसके साथ मर्डर हुआ है, उनको आप कंपनसेशन दे और उनको न्याय दिलाने की कोशिश यहाँ पे किया गया है। और इस तरीके से माननीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अपना रिपोर्ट सौंपा है और उसके बाद रिक्वेस्ट करा है कि इस तरीके की चीजों को अमल में लाया जाए। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया सीखा होगा। आपका क्या मानना है, किस तरीके का वायलेंस हुआ, क्या ये उचित था, और किस तरीके का इन्होंने जो बात किया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या वो सही है? क्या केसेस को आउटसाइड द स्टेट सुनना चाहिए? क्या सीबीआई को केस सुनना चाहिए? क्या जो भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो विक्टिम को परेशान किया है, जो पॉलिटिकल पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है, उसके साथ मिलकर के इन्होंने जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, क्या उनके लिए उनको दंडित किया जाए? आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पे, आप जरूर कमेंट करके बताएं। और इसी तरीके के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलरली हमारा जो पोस्ट है आपके पास पहुंचता रहे और इसी तरीके से आप लगातार अपने लीगल नॉलेज में इजाफा करते रहें। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।